आखिर श्रृंगी ऋषि का जन्म कैसे हुआ? हिरनी के गर्भ में ऋषि विभांडक का वीर्य कैसे गया? आप देख रहे हैं धर्म यात्रा। तो चलिए चलते हैं ज्ञान की बात की ओर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साइड में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले। परम पिता ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप थे। उनके पुत्र महर्षि विभांडक थे। वे उच्च कोटि के सिद्ध संत थे। पूरे आर्यावर्त में उनको बड़े श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उनके तप से देवतागण भयभीत हो गए थे। इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। महर्षि की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने अपने प्रिय अप्सरा उर्वशी को भेजा था, जिसके प्रेम पाश में पड़कर महर्षि का तप खंडित हुआ और दोनों के संयोग से बालक श्रृंगी का जन्म हुआ। पुराण में श्रृंगी को इन दोनों का संतान कहा गया है। बालक के मस्तक पर एक सिंह था, अतः उनका नाम श्रृंगी पड़ा। बालक को जन्म देने के पश्चात उर्वशी का काम पूरा हो गया और वह स्वर्ग लोक वापस लौट गई। इस धोखे से विभांडक इतने आहत हुए कि उन्हें नारी जाति से ही घृणा होने लगी। वे क्रोधित रहने लगे तथा लोग उनके श्राप से बहुत डरने लगे थे। उन्होंने अपने पुत्र को माँ बाप तथा गुरु तीनों का प्यार दिया और तीनों की कमी पूरी की। उस आश्रम में किसी भी नारी का प्रवेश वर्जित था। वे अपने पूरे मनोयोग से बालक का पालन पोषण किए थे। बालक अपने पिता के अलावा अन्य किसी को जानता तक नहीं था। सांसारिक वृत्तियों से मुक्त यह आश्रम साक्षात स्वर्ग सा लगता था। शक्ति और रूप अपनी अप्रत्याशित मंडनहीन ताजगी में बालक श्रृंगी को अभिसिंचित कर रहे थे। यह आश्रम मनोरमा, जिसे सरस्वती भी कहा जाता था, के तट पर स्थित था। एक अन्य जनश्रुति कथा के अनुसार एक बार महर्षि विभांडक इंद्र के प्रिय अप्सरा उर्वशी को देखते ही उस पर मोहित हो गए तथा नदी में स्नान करते समय उनका वीर्यपात हो गया। एक शापित देव कन्या मृगी के रूप में वहां विचरण कर रही थी। उसने जल के साथ साथ वीर्य को ग्रहण कर लिया। इससे एक बालक का जन्म हुआ। उसके सिर पर सिंग उगे हुए थे। माना जाता है कि वो हिरनी के पुत्र होने के कारण उसके सिर पर सिंग का निशान उग गया था। उस विचित्र बालक को जन्म देकर वह मृगी शाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम।